Okay, we are doing current electricity exercise कौन सा है ये 8b sum number numericals question number 16. Okay, now 16 क्या बता रहा है, बोल रहे हैं calculate the effective resistance between the points A and B in the network given. ये बहुत इजी है, जल्दी से बनाओ बच्चे लोग, क्विकली फास्ट. बहुत ही इजी है. So this is 2 ohm, this is 12 ohm, this is 6 ohm, and this is 4 ohm, and this is 5 ohm. ठीक है? We need to find out the equivalent resistance between A and B. कैसे किया जाता है? क्या सीखे थे हम लोग? कैसे किया जाता है? Equivalent resistance between A and B कैसे निकाला जाता है? उसके लिए हम लोग सोचते हैं कि जो दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसके बीच में हम लोग एक सेल कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, दिमाग में सोचना है, इमेजिन करना है. अब मुझे बताओ मोक्ष, ये सेल का पॉजिटिव प्लेट होता है और ये सेल का, तो वो क्या होता है, करंट ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो करता है. अब जब करंट यहाँ से जा रहा है, ये वाला में से जाएगा पूरा करंट, लेकिन जब ये पॉइंट में पहुंचेगा तब इट हैज गॉट हाउ मेनी पासेस टू गो. सो यहां पर अगर करंट क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है. अगर करंट स्प्लिट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या 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 कॉम्बिनेशन में है, राइट. जब भी करंट स्प्लिट होगा, द पॉइंट वेयर द करंट स्प्लिट्स, दैट मींस दे आर इन व्हाट कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन. ठीक है, और अगर सेम करंट पास करेगा तो सीरीज कनेक्शन. मतलब जो करंट इसमें से पास किया वो पूरा इस कॉम्बिनेशन में से पास करेगा, और उसके बाद ये तीन करंट आके, ये जो तीन करंट में टूटा था, ये तीन करंट यहीं पर आके जुड़ जाएंगे. जैसे अगर मैंने इसको I नाम दे दिया, ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2 और ये हो जाएगा, फिर ये तीनों I1, I2 और I3 फिर से जुड़ जाएंगे तो I ही बन जाएंगे ना, और वही करंट 5 ओम में से पास करके वापस आ जाएंगे. समझ में आया? तो ये तीन क्या कनेक्शन में है, ब्रांच. व्हेनेवर व्हाट डिड आई टेल यू कि जब भी करंट क्या होता है, एक ब्रांच होता है, हां स्प्लिट होता है या ब्रांच होता है, मतलब दे आर इन व्हाट कनेक्शन, पैरेलल. दैट्स पैरेलल कनेक्शन. सो इफ दे आर इन पैरेलल कनेक्शन, देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताओ, 1 2 ओम है, और ये तीनों का कितना इक्विवेलेंट है वो निकाल लेंगे हम लोग. 1/R1 is equal to 1/12 plus 1/6 plus 1/4. तो इसका एलसीएम बना लो, कितना आ जाएगा, 1 plus 2 plus 3, so 2 plus 3 6/12, मतलब so R1 का वैल्यू कितना है, 2 ओम. तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो रहा है, देखो ये लेफ्ट वाला 2 ओम के लिए ये 2 ओम आया. ठीक है, ये पूरा कॉम्बिनेशन के लिए क्या लिखेंगे, प्लस ये तीनों का कॉम्बिनेशन के लिए कितना बना, ये भूल रहा था क्या, अरे ये तीनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाया हम लोग, यहाँ बनाए ना, तो इसका आंसर क्या आया, तो कहाँ है तुम, ये 2 ओम बना, और लास्ट में यहाँ पर क्या बचा है, क्या बचा है, दिख नहीं रहा है, ये 2 ओम दिख रहा है, 5 अंधेरे हो गया क्या, सो ये 5 ओम. अब बोलो ये तीन कनेक्शन क्या कनेक्शन में है, ये तीन क्यों सीरीज में क्यों है, सेम करंट इज पासिंग थ्रू ऑल थ्री ऑफ देम. तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तीनों का सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं. 2 + 2 9 4 + 5 9 ओम. समझना है, so equivalent resistance is 9 ohm. चल सर ना फास्ट, हाँ सुनो ध्यान से सुनो, जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है थोड़ा ध्यान से सुनो. जब भी ऐसे सर्किट रहेगा और दो पॉइंट के बीच में बोलेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, हम लोग अपना मन में एक सेल इन दोनों के बीच में जोड़ देंगे. सोचेंगे कि करंट जो है वो ए पॉइंट से एंट्री कर रहा है और बी में से वो एग्जिट करेगा. ठीक है, जितना करंट एंट्री करेगा उतना करंट ही एग्जिट करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट. अब
जैसे ही हम लोग जा रहे हैं एक पॉइंट मिलेगा जहां पर क्या हो रहा है, ब्रांचिंग हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पर तीन टुकड़ों में करंट बढ़ रहा है, I1, I2 और I3। अब तीन टुकड़ों में करंट बढ़ रहा है मतलब क्या कनेक्शन है हम लोग, ऑलवेज याद रखना, ब्रांचिंग हो रहा है मतलब क्या कनेक्शन है, यस पैरेलल कनेक्शन है। अब ये जो I1 करंट है ये 3 ओम में से पास कर रहा है, तो यहां पर और कोई ब्रांचिंग हो रहा है ना, एक ही बात है जाने को। सो ये 3 ओम और ये 2 ओम क्या कनेक्शन है, बिकॉज़ उसमें से सेम करंट पास कर रहा है। क्या हो रहा है, सेम करंट पास कर रहा है। हां, सेम करंट पास कर रहा है, इसलिए क्या कनेक्शन है, कनेक्शन। तो पहले हम लोग इन दोनों का सीरीज निकाल लेंगे, इन दोनों का भी सीरीज निकालेंगे, क्योंकि ये तो भी सीरीज कनेक्शन नहीं है। उसके बाद ये तीनों का क्या कनेक्शन निकालेंगे, पैरेलल कनेक्शन निकालेंगे। समझा है? तो कैसे करेंगे, इसका नेक्स्ट इक्विवेलेंट स्टेप होगा इन दोनों का सीरीज। 3 और 2 का सीरीज कितना होता है बोलो, 5 और 6 और 4 का 10। ये 5 ओम और उसके साथ 30 ओम। सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा, हम लोग एग्जाम वाला एग्जामिनर जब चेक करेगा उसको फिर पता चलेगा। ये सर्किट डायग्राम देख, नहीं उसको कैसे पता चलेगा, हम लोग पहले कौन सा कनेक्शन निकालते हैं। ये सर्किट डायग्राम देखते कैसे सिंपलीफाई हो रहा है सर्किट, डायरेक्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। यस, तो यही तो हो रहा है, नहीं डायग्राम ड्रॉ करके तो कैसे चलेगा, एग्जैक्ट जो करना है हम दिखा रहे हैं वही करना है। सो ये 3 का, हां अगर तुम इसका 3 + 2 5 कर रहे हो तो तुम यहां लिख सकते हो R1 = 3 + 2 5, R2 = 6 + 4 10 हो। वो R1 है, वो R2 लगेगा क्या, वो आप कैसे ले लीजिए, वो R1 अब कुछ तो लेना पड़ेगा ना, तो ले लो R1 R2 R3 जितना भी वेरिएबल है लेगा ना, क्योंकि वो तो यहां लिखना नहीं है, सिर्फ वैल्यूज लिखना है। सर 30 ओम नहीं, 6 + 4 कितना, सर वो 30 ओम नहीं लिखना नीचे, 30 ओम कहां है, वो तो दिया तो है। देखो ये बीच में रखे हैं ना, नहीं हम बोले नहीं जहां R1 R2 लिखे हो ना वहां पर 30 ओम का कोई कैलकुलेशन हो रहा है वत्सल, तो हम कहां क्यों लिखे 30 ओम का, जिसका कैलकुलेशन हो रहा है उसी को लिखेंगे ना। अब बताओ पलाश क्या करेंगे, ये तीनों का क्या कनेक्शन है, पैरेलल। तो इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, 1/5 + 1/30 + 1/10। चलो बना दो, R के बाद ये नहीं लिखेंगे, जल्दी R के बगल में ये, और इसके बाद और कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो आगे छोड़ दो। So देखो 1/3 आ रहा है ना, याद रखना पैरेलल कनेक्शन में सबसे ज्यादा गलती ये होता है कि उल्टा करना भूल जाते हैं हम लोग, जो आता है उसी को लिख देते हैं, वो गलती मत करना, ठीक है। सो 1/r = 1/3 आ रहा है, so the final resistor is a 3 ohm resistor between the points A and B। सर जरा पानी देंगे, वो पानी दे दो सर। ठंडा। Now, question number 18, everyone. Look at this question very carefully. There are 2 parts. First part बोल रहे हैं कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। A and B। अब सर्किट कैसा है? एक रेक्टेंगल जैसा है, ठीक है? तो तुमको क्या लोकेट करना है कि A और B कहाँ है? देखो A B C ऐसे लगा हुआ है और सब रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम होता है। So it doesn't matter वो 2 ओम है, 3 ओम है, 5 ओम है, वो मैटर नहीं करता है। क्या मैटर करता है कि कौन सा दो पॉइंट के बीच में हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सो अगर हम लोगों को A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या सीखे हम लोग, क्या करना चाहिए, क्या था किसे बोलिए, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है तो क्या करना चाहिए, बोलिए हमरा ड्रॉ करना है सेल, A और B এর মাঝখানে কি কানেক্ট করি, আমি এতগুলো সামসে কিসে কালাম, যে যখন যে দুটো পয়েন্টের মধ্যে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বার করতে হবে একটা সেল লাগাতে হবে, একটা সেল লাগাতে হবে, তার একটা হচ্ছে একটা সেল লাগাতে হবে, সেল কি লাগাতে হবে, সেল লাগাতে হবে, তার একটা আছে, ঠিক আছে। এটা কনসেপচুয়ালি লাগাতে হবে, ফিজিক্যালি ড্র করে দেখাতে হবে না। I'm drawing this only for you. Now when I connect a cell over here, current কি হচ্ছে, এখান থেকে যাচ্ছে,
So when the I current comes over here, it has got how many paths to go? That means this is a parallel connection because there is a branching taking place. सर ऊपर भी जा सकते राइट में भी जा सकते राइट, तो इसीलिए यहाँ पर ब्रांचिंग हो रहा है. ये I1 है, ये अब मुझे बताओ ये I1 करंट जो है ये करंट यहाँ पर जाके कोई दूसरा रास्ता है जाने का, राइट तो वही करंट 2 ओम में से भी जाएगा और सेम करंट इसमें से भी पास करके आएगा. यहाँ पर आने के बाद I1 I2 के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा फिर से, समझ आ रहा है? हाँ या ना? यस सर. तो क्या बोले उधर से आगे इधर वेट करेगा. ये I1 जो जा रहा है इसको कोई दूसरा बाइफर्केशन का जगह मिल रहा है मतलब, तो वही करंट जो I1 जो 2 ओम में से पास करेगा सेम करंट ये 2 ओम में से पास करेगा और वो सेम करंट ही इधर से पास करेगा. तो ये तीन क्या कनेक्शन में है? सीरीज. क्या सीरीज क्यों बोला वो? गधा है. कहीं ब्रांचिंग कहीं डिवाइड ही नहीं हो रही. सेम करंट पास कर रहा है. क्या हो रहा है? वो सेम करंट पास यस. करंट अगर ब्रांच नहीं कर रहा है सेम अमाउंट ऑफ करंट अगर उसमें से पास करके जा रहा है तो क्या कनेक्शन में है? समझ आया? सो ये तीन सीरीज कनेक्शन में है, लेकिन ये पूरा कॉम्बिनेशन के साथ ये क्या कनेक्शन में है? पैरेलल. पता क्या मुंह में जिंका लगा के क्यों बैठा हुआ है? इसे बोला है मुंह में मुंह खोलेगा तो छोड़ देगा तुम्हारा. सो इन तीनों का सीरीज है और उसके साथ ये पैरेलल है. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनाएगा बताओ? तो R1 = 6 हो. तो R1 = 2 + 2 + 2 that is 6 ओम. तो यहाँ ड्रॉ क्या करेंगे वो बताओ? वो देखो. না সিম্পল কি করে হবে? এটার সঙ্গে এটা প্যারালাল আছে। হ্যাঁ দুটো ঠিক বলেছো, দুটো করব, ঠিক বলেছো, দুটো করব। একটা হচ্ছে 6 ওম আর নিচে कितना ओम? 2 ओम। बुझा? समझ में आया? क्या हुआ, समझ में आया? यस सर. तो आंसर कितना बनेगा इसका? सर 1/2 + 1/6. हाँ, so अब 1/r = 1/6 + 1/2. तो ये 6 एलसीएम होगा 1 + 3 मतलब 4. So 1/r = 4/6 which is 2/10. So r is equal to 3/2. 1.5 ohm. नहीं सर 3/2. So ये 1.5 ohm है. Between the points क्या क्या? NB. वो लिखना मत भूलना, नहीं तो पूरा गलती हो जाएगा. ओके. Between the points A and B. Is that clear? जल्दी से नाम quickly. तो ये और एक बात. हाँ, इसका पार्ट बी में क्या होता है बोलो? पहले ये बना लो, उसके बाद पार्ट बी बनाएंगे. जल्दी से. NB का पूछा है. So the next part it says that 18 part B क्या बोला है? A और C के बीच में. A और C. They have asked you to find out the equivalent resistance between the points A and C. तो हम क्या करते हैं? सेल कनेक्ट करेंगे किस पार्ट के बीच में? A और C के बीच में. तो A से हम लोग एक कनेक्शन निकाले, यहाँ पर प्लस कनेक्ट किए और C से इसको कनेक्ट कर दिए. समझ में आया? हाँ या ना? अब करंट यहाँ से जाएगा. तो ये I जो करंट है यहाँ पर उसको दो पाथ मिल रहा है, ये I1 और ये I2. अब देखो ये I1 करंट ये 2 ओम में से भी पास कर रहा है और किस में से पास कर रहा है? ये भी 2 ओम में से पास करेगा. ठीक है? और यहाँ पहुंचेगा, फिर किसके लिए वेट करेगा? I2 के लिए. I2 यहाँ से आएगा, ये 2 ओम में से गुजरेगा, फिर ये 2 ओम में से गुजरेगा और फाइनली इधर ही आएगा. दो सीरीज नहीं ऐसा नहीं. ये I2 आएगा इधर और फिर दोनों ज्वाइन होकर I बनेगा. राइट? बोल रहे सो देखो ये 2 ओम और ये 2 ओम क्या कनेक्शन में है? सीरीज में. और ये 2 ओम और ये 2 ओम क्या कनेक्शन में है? सीरीज कनेक्शन में है. लेकिन इसका पूरा और इसका पूरा क्या कनेक्शन में है? पैरेलल. हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाइफर्केशन टेक प्लेस किया ना. वहां भी तो हाँ, वो समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर ब्रांचिंग शुरू हुआ है. सो अगर यहाँ पर ब्रांचिंग शुरू हुआ है इसका मतलब क्या है? ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या कनेक्शन में है? पैरेलल कनेक्शन में है. तो इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा? जल्दी से बताओ. पहले ये सीरीज और ये सीरीज कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है? ये 2 ओम और ये 2 ओम कितना है बोला? 4 ओम है. तो इधर हम लोग ऊपर एक 4 ओम लगाएंगे
नीचे भी 4 ओम। राइट, और नीचे भी एक 4 ओम लगाएंगे, तो इसमें पैरेलल हो ठीक है। और ये पॉइंट का नाम देंगे ए और ये पॉइंट का नाम देंगे सी, बी नहीं, ए और सी के बीच में निकालते हैं। अब क्या है, ये दोनों को पैरेलल निकालना पड़ेगा। सो 1/r2 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2, 2 आएगा। सो 2/4 मतलब 1/2, इसका मतलब r इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कुछ बोल देना है जरूरी है इससे थोड़ा क्या है थोड़ा सा बोल देना एकदम हाँ सेम रेजिस्टेंस होगा तो नंबर ऑफ एक रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मतलब 4/2। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में डायग्राम तो ये दिया हुआ है, ये 3 ओम और ये 3 ओम, इधर 3 ओम और इधर 3 ओम। P और Q के बीच में what do you need to find out, क्या करना है तुमको P और Q के बीच में, between the points P and Q क्या निकालना है तुमको, रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहले P और Q के बीच में बोला है ना, तो हम लोग ये 3 ओम और ये 3 ओम को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे, इग्नोर देंगे। हाँ, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम लोग क्या करते हैं, हाँ तो इग्नोर करते हैं, इग्नोर कर दो उसे। और सोचो कि सिर्फ हम लोगों के पास ये ट्रायंगल दिया हुआ है P और Q, तो हम लोग क्या करते हैं, सेल बनाएंगे। P के बीच में और Q के बीच में हम लोग सोचेंगे कि सेल कनेक्ट किया हुआ है। यस। अब बताओ यहाँ से करंट जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर तो ये I1 है, ये I2 है, ये I1 जो होगा वही सेम I1 इसमें से पास करेगा और यहाँ पर आके हिट करेगा I2 को और फिर I1 आएगा, हाँ या ना। तो सीरीज कनेक्शन है। तो ये तो सीरीज में है, इसका इक्विवेलेंट क्या निकालेंगे बोलो, 6 ओम, ऊपर एक 6 ओम और नीचे 3 ओम। नीचे एक 3 ओम। समझ में आया? अब पैरेलल निकालेंगे 1/6 + 1/3। अच्छा सुनो, ट्यूसडे को ये टेस्ट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऊपर, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऊपर। हाँ तो केमिस्ट्री एग्जाम क्लास के बाद क्या? अरे नहीं सर, केमिस्ट्री तो ये क्लास में तुम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना। हाँ ऑर्गेनिक ये वाला टेस्ट का स्कूल अच्छा ठीक है हम टेस्ट डिस्कस अरे करेंगे। फिजिक्स तो एग्जाम इसमें क्या होगा, 1/r = 1/6 + 1/3, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 6 1 + 2 अरे एकदम सर फोड़ देंगे। अब हम आपके सामने एक बात पूछ रहे हैं। वो सो फिजिक्स तो ये 2 ओम हो जाएगा। ये कौन कौन सा पॉइंट के बीच में निकाले हम लोग, PQ के बीच में तो निकालें। ये लिख देना है कि P और Q कहां पर है। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्या बोला है, पार्ट बी में क्या निकाले बोले हैं, X and Y पलाश पार्ट बी में क्या निकाले बोले हैं। हां तो कैसे निकालेंगे बताओ, बताओ कैसे निकालेंगे। सेकंड पार्ट में x और y के बीच में निकालने बोला है ना, तो पूरा लेना है हम लोग। क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है क्लास, किस के बीच में x और y क्या आएगा बताओ, ये x और y के बीच में लगा दिए, जोड़ दिया हमसे, करंट यहां से जाएगा, I करंट, ये I करंट यहां से जाएगा। अब ये यहां आके क्या होगा, डिवाइड, ये I1 और I2 I2 में, ऊपर ये I1 I1 करंट है तो ये यहां से I1 I1 पास करेगा और नीचे I2 और ये I2 आके यहां पर फिर से I बना देगा। हाँ तो क्या होगा देखो, इसका इक्विवेलेंट तो ऑलरेडी हम लोग निकाले हुए हैं 2 ओम, हाँ या ना। हाँ तो ये P और Q के बीच में क्या है, 2 ओम। ये P और Q के बीच में क्या निकाले अभी बोलो, रेजिस्टेंस। 2 ओम निकाले ना, कितना निकाले वो कुछ है, रेजिस्टेंस है वो भी पता है। दिवाली का बल्ब नहीं लगाया हुआ है इधर,
कितना निकाले पी और क्यू के बीच में? 2 तो ये पूरा चीज को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे विथ व्हाट रेजिस्टेंस? 2 ओम रेजिस्टेंस। तो वो 2 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम क्या कनेक्शन में रहेंगे? बिकॉज़ दे सेम करंट विल पास थ्रू ऑन। तो ये बन जाएगा इधर 3 ओम, फिर इधर 2 ओम और फिर इधर 2 अंधे हो तो 3 ओम लिखा हुआ है 2 ओम है। ये x है। अब 1 by क्यों कर रहा है? क्या कनेक्शन में है? क्यों कनेक्शन में है? सीरीज यार वीडियो में आ गया। तो ये 3 plus 3 कितना होता है? 6 पूरा एक पूरा मतलब टोटल एक बार में कैलकुलेट कर लिए। अरे पूरे एक बार में कर लिए। वीडियो में आ गया। ये होता है अब 3 + 3 + 2 यार कर लिए। वीडियो में पूरा आ गया। to understand, ठीक है? अच्छा, next question, question number 20 है. It says two resistors of 4 ohm and 6 ohm are connected A in series and B in parallel. So we'll do it in two parts. First, A part है, जिसमें बोला हुआ है क्या कनेक्शन है पलाश? सीरीज दो रेजिस्टर क्या कनेक्शन में है? इधर उधर देखो मत पलाश, पढ़ने आए हो पढ़ाई करो, नहीं तो बहुत पिटेंगे हम करके। 4 ohm और ये 6 ohm, ठीक है? What connection they are connected? In हाँ, उसके साथ क्या कनेक्टेड है? बैटरी हाँ, बैटरी भी सीरीज में ही है, तो हम लोग को बैटरी से क्या करना होता है? सर्किट कंप्लीट करना होता है ना? 6 वोल्ट का है। तो यहाँ पर क्या होगा? जोड़ देंगे बोले हैं if for each case draw circuit diagram and calculate the current through the wire. हो गया तो ये क्या है? 6 वोल्ट है ना? तो अगर हम लोगों को सर्किट में से करंट निकालना है तो क्या करना है? एक करंट चाहिए इससे पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। क्या होता है पलाश? ये वाले वो कितना होगा यहाँ पर? बोले चला क्या कनेक्शन में है ये दोनों? बोल दिया। बिकॉज़ सेम करंट यहाँ से जो करंट निकलेगा वही करंट इसमें से पास करके जाएगा, कोई ब्रांचिंग कहीं पर नहीं हो रहा है। तो 4 + 6 कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। इससे इक्विवेलेंट सर्किट होगा, ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, इतना सिंपल सा है। तो टोटल 10 ओम है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट। तो करंट कैसे निकाला जाता है पलाश? पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस मालूम होने से ओम्स लॉ क्या बताता है? ये बस आया ओम्स लॉ बताता है द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ I into R. So यहाँ से I कैसे निकालेंगे? I is equal to R/B वी बाय आर। V by R। तो ये यहाँ पर V कितना है बताओ? 6 और R 10 so the current is 0.6 ना 3/5 ampere. अरे। 3/5 का मतलब है 0.6 ampere. अब जल्दी से बनाओ फास्ट। पार्ट बी में क्या बोला है कि सेम दो रेजिस्टर है लेकिन वो क्या कनेक्शन में है? पैरेलल। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा? लोग बता रहे हैं पैरेलल कनेक्शन में क्या किया जाता है? सेल बना ये 4 ओम और ये 6 ओम क्या कनेक्शन में है? पैरेलल पैरेलल कनेक्शन में है। सर 1/4 + 1/6 6 वोल्ट सेम 6 वोल्ट है। अब पैरेलल में क्या कनेक्ट कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है? पहले निकाल लो 1/R = 1/6 प्लस 1/4 तो एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो? 24 नहीं 12 2 plus 3 24/2 that is R is equal to 5 12 by 5 5/2 that is 2.4 ohm ठीक है? 5/12 होगा। बोले हम बोले अरे ऊपर भाई कि भाई आ जाता है 1/R 5/12 होगा ना तो R का वैल्यू क्या होगा? सर आप ही मिस्टेक डायरेक्ट होगा बता रहे हैं फिर भी मिस्टेक कर रहा है, मतलब बोल दे रहे हैं कि यहाँ मिस्टेक होने वाला है लेकिन हाँ हमको गड्ढे में कूदना तो है ही ना, नहीं कूदेंगे तो कैसे पता चलेगा कि गड्ढा है या नहीं? बाहर से नहीं देखना है हमको अंधा बन के चलना है, आंख में पट्टी बनती है। आपको ठीक है जानकारी आ गया। अच्छा ये 2.4 ओम ये क्या निकला? रेजिस्टेंस निकला, लेकिन निकालने क्या बोला है हम लोगों को?
तो हम लोग कैसे करंट निकालेंगे? सेम फॉर्मूला I इक्वल टू V बाई R होगा। Yes. तो V कितना है यहाँ पर? 6/2.4 6/2.4। इसका कैंसिलेशन करो 6 into 10/24 तो 10/4 आएगा, राइट? 4 6 से कैंसिल होगा ना? सर 60/24 हाँ मतलब हाँ, इसको ठीक, ठीक, 60/24 बना लेते हैं 2.5 तो कैंसिल करेंगे 6 से तो ये 10 होगा 10/4 तो दैट इज 5/2 यस दैट इज 2.5 एम्पियर। एम्पियर हो गया। समझ में आया? चलो जल्दी से बना फास्ट। नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है आपका रेजिस्टर 6 ohm is connected in series with another resistor 4 ohm. A potential difference of 20 volt is applied across the combination. तो तुम लोगों को पता है कैसे ड्रॉ करना है? हाँ। ये 6 ohm है, उसके बाद क्या है पलाश? 4 हो गया। तुम्हारा नाम पलाश है। टूट गया है। अब बताओ भी दया कर दो मेरे ऊपर। 6 ohm के बाद क्या है? 4 ohm है और फिर उसको किससे कनेक्ट किया हुआ है? 20 वोल्ट। एक 20 वोल्ट सेल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, राइट? सर सेल को बैटरी भी बोल सकते हैं ना। हाँ अब द करंट इन द सर्किट पूछा गया है तो सेम सम है। जल्द से बना फास्ट फास्ट खुद बना क्विक। हो गया 1 करोड़ का केस। अच्छा लिसन तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या करेंगे 6 और 4 ओम क्या कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 + 4 = 10 ओम। तो करंट क्या हो जाएगा? I = V by R 20/10 which is 2 एम्पीयर। अब ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में बोले हैं कि सिर्फ 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टर क्या है? पोटेंशियल तो हम लोग डिफरेंस पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस I × R होता है। V = I × R ओम्स लॉ। और I क्या निकाल चुके हैं हम लोग? 2 और R कितना है? 6 हाँ सिर्फ 6 ओम लेना है। समझ में आया ना? So 2 × 6 which is equal to 12 volt। समझ में आया? यस सर। सिर्फ 12 भी लिखो बस। चलो नेक्स्ट वाला करो। तो 20 पहले ही जल्दी जल्दी बनाओ क्विकली। और 22 में क्या कनेक्शन लिखा हुआ है? हाँ तो उसके हिसाब से बनाओ। 12 बजे छोड़ो। तो मैच कब करेंगे? और कनेक्टेड इन पैरेलल बोला है ना? So 2 ohm and it निकालेंगे 3 ohm are connected in what connection? मतलब सर्किट ऐसे बनेगा, ठीक है? बैटरी का होल किया हुआ है। और इसमें 5 एम्पीयर करंट बोल रहा है draws are connected in parallel to a cell to draw a 0.5 एम्पीयर करंट from the cell। मतलब ये जो करंट I है ये I का वैल्यू है कितना? कितना है? हाँ तो ये थोड़ा ध्यान से सब बोल रहे हैं। ये 0.5 एम्पीयर करंट टोटल में से पास कर रहा है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों का पहले क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 1/2 + 1/3 6 आएगा 2 + 3 मतलब R = 6/5 that is 1.2 ठीक है ठीक है। 1.2 ओम। ये क्या निकाला हम लोगों ने? R अब बोले हैं ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर। मतलब एक एक रेजिस्टर में कितना करंट है वो निकालना है। तो इजियर वे क्या है? इजियर वे है ये जो R है ये 1. कितना है? 2 ओम है। तो हम लोग करंट लिया हुआ है टोटल करंट। तो हम लोग ये दो पॉइंट के बीच में क्या निकाल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकाल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। फिर अलग अलग से V = IR इन लोगों में निकाल लगाएंगे और I निकालेंगे। समझ आया? क्यों? क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम होता है? पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस टोटल अमाउंट ऑफ करंट से पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस का सेम है। करंट का जो ब्रांच को लिया है तो करंट का पता लगा ठीक है? I बोले दिस इज I1 and this is I2 right? I1 और I2 so the values will be different। हमारे सीधे बात करते बोले so how do we find that out? First we find out the potential difference। देखो I'll just correlate the first sum and second sum। थोड़ा ध्यान से सुनो 21 और 22 correlate करते हैं।
21 में क्या कनेक्शन था? सीरीज तो उसमें क्या सेम था? करेक्ट करंट सेम था, इसीलिए हम लोग पहले क्या किए, क्या निकाले? आई I ना फर्स्ट स्टेप में ऑब्वियसली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, वो कितना आया? फिर करंट निकालिए। क्यों करंट निकालिए? क्योंकि दोनों में करंट सेम है। क्या कनेक्शन में करंट सेम होता है? इन सीरीज कनेक्शन करंट current इज सेम is same. लिख लो जल्दी से लिख लो। In series connection current is same, but in parallel connection क्या same होता है? In parallel connection potential difference remains same. Difference remains same. समझ रहा है? Potential difference remains सेम तो यहाँ पर हम लोग पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिए। देखो यहाँ पर भी पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले थे, यहाँ पर भी पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिए। इसके बाद क्या निकाले थे यहाँ पर? करंट क्यों? क्योंकि करंट दोनों में सेम होता है बताओ पलाश बताओ, बुक खोलो अपना, क्या होता है? तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या सेम है, तो क्या निकालेंगे हम लोग? कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू IR। तो I क्या है यहाँ पर? 0.5 और R क्या है? 1.2 ये निकाला है हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 6 वोल्ट नहीं 0.6 वोल्ट, राइट? क्या लिखा? गलत लिखा मैंने? सर शुड आई चेक हाँ ठीक है 0.6 होगा, 0.6 वोल्ट होगा, ठीक है 0.6 वोल्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? सेकंड वाला पार्ट में बोला है इसका करंट अलग से दो पार्ट में करंट निकालने हैं। तो ये फर्स्ट वाला सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना हो गया। अब सेकंड वाला अलग से करंट कैसे निकालेंगे? देखो I1 के लिए क्या करेंगे? V/R1 करेंगे, और I2 के लिए क्या करेंगे? V/R2। और ये बनता है R1 और ये है R2। समझ में आया? कौन सा R1 है, कौन सा R2 है? तो इधर करंट अलग हो जाएगा ना इसमें? हाँ, इसमें करंट अलग होगा ना? बिकॉज़ पैरेलल कनेक्शन में करंट अलग होता है, ब्रांच करता है करंट, सीखे ना हम लोग। तो I1 कितना होगा बोलो? V कितना है बताओ? 0.6/2 0.6/R1 है 2 तो दैट विल बी 0.3 एम्पीयर, और यहाँ पर हो जाएगा 0.6/3 0.2 0.2 एम्पीयर। समझ आ रहा है? चलो जल्दी से बना, फास्ट हो गया सर। हाँ 23 बताओ। देखो यहाँ पर बोला हुआ है, सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ है, दो पैरेलल कनेक्शन में है, सिंपल सा सर्किट है एकदम। ये कितना ओम का है? 1 ओम और ये 2 ओम। क्वेश्चन क्या पूछा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम एंड 2 ओम और इधर 2 वोल्ट लगा हुआ है। देखो ये बहुत सिंपल है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये दो पॉइंट के बीच में कितना है? कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? अरे ये लड़का तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन these two points is how much? 2 वोल्ट। तो ये क्या कनेक्शन है? ये तो क्या कनेक्शन में है? लास्ट पैरेलल करंट यहाँ पर जाएगा तो ब्रांच ना करेगा दो बार में, तो क्या कनेक्शन में है? अगर पैरेलल कनेक्शन में है तो क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये 2 वोल्ट इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी। तो ये करंट अगर I1 है, ये करंट अगर I2 है, तो I1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? V/R1 और I2 का वैल्यू V/R2 तो V ये कितना दिया हुआ है? 2/1 लिखिए 2/1 तो ये 2 एम्पीयर होगा और वो 1 होगा 1 अरे वाह तो जल्दी से करो, पास हो गया। कर देना। हां नेक्स्ट सर इधर क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 24। ओ करंट ही निकालना था। हां दोनों 2 ओम और 1 ओम, वही 2 एम्पीयर और 1 एम्पीयर वही निकालना है। 24 क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना है। सर्किट यहां पर दिया हुआ है, जैसे नहीं क्या
पोटेंशियल डिफरेंस को लोग V से डिनोट करते हैं ना। स्टैंडर्ड में बोल सकता है अरे हम नहीं किया, ये किया। सर आप ये पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते सर हैं मान यहाँ जाते हैं। सर बताइए। आप ये क्वेश्चन में अच्छा चल रहा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हाँ V से डिनोट किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को और करंट को I से डिनोट किया जाता है। ठीक है, थप्पड़ मारने के बाद पता चलता है क्या? इससे पहले पता नहीं चलता, इतना सारा सम किया उसमें क्या V के जगह में करंट लिखते थे, यहाँ पर लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 24, ये 4 वोल्ट एक से देखो यहाँ पर वोल्ट मीटर के पास 4 वोल्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या? ये जो सेल है, दो सेल है, ये दो सेल का टोटल वोल्टेज कितना है? और ये A लिखा हुआ मतलब एमीटर है। तो एमीटर में कितना रीडिंग दिया हुआ है? 0.4 मतलब ये क्या है? करंट है। करंट है, मतलब टोटल करंट है। तो देखो ये टोटल 4 एम्पीयर करंट है, तो वही 4 एम्पीयर करंट यहां से घुसेगा और ये क्या होगा? दो पार्ट में ब्रांच होगा। तो ये I1 और ये I2 समझ में आया? अब देखो बोला हुआ है क्वेश्चन में टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल। लेकिन ये तो R दिया हुआ है, तो हम लोग टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस और इससे करंट से। फॉर्मूला क्या है? V equals IR। IR। सो फर्स्ट पार्ट V is equal to IR अगर होता है तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा? V by I तो V कितना दिया हुआ है 4 और I कितना दिया हुआ है 0.4। कैंसिल करेंगे तो 10 ओम आएगा। कितना आएगा? ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसके पूरे सर्किट का मतलब। हाँ, पूरा सर्किट के लिए अगर तुमको पोटेंशियल डिफरेंस पता है और करंट पता है तो हम लोग V इक्वल टू IR कर देंगे और पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। समझ में आया? अब क्या निकालने बोला है? देखो सेकंड पार्ट में द वैल्यू ऑफ R कैसे निकालेंगे? ये 20 ओम के साथ ये R क्या कनेक्शन में है? पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन में है। तो हम लोगों को पता है कि पैरेलल कनेक्शन में 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2 होता है, राइट? अब देखो 1 by टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का? 10 है। तो इसीलिए इधर मैंने 1 by R ना लिख के क्या लिखा? 1 by 10। हाँ इक्विवेलेंट, राइट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसीलिए हम लोग 1 by 10 लिखे is equal to फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस 1 by R1, सेकंड वाला रेजिस्टेंस 1 by R। समझ में एक्चुअली क्या इक्वेशन? अब इसमें से सॉल्व करके क्या निकालना है? R। तो कैसे करेंगे? जल्दी से कर लो। 1 by 10 minus 1 by 20 equal to 1 by R हो जाएगा। एलसीएम ले लो इधर 20 2 minus 1, so 1 by 20 is equal to 1 by R, मतलब R is equal to 20 ohms। हुआ क्या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ। नेक्स्ट द करंट फ्लोइंग थ्रू R कैसे निकालेंगे? करंट फ्लोइंग थ्रू R इसका ये मिल गया है और पोटेंशियल सेम रहेगा। सेम V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू क्या? V by R1 R। तो V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4 by 20 4 वोल्ट क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन में है, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है? पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए इसको भी इसका अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना ही लेंगे हम लोग? 4 ही लेंगे। सो 4 by R, R कितना है? 20, that is 1 by 5। सो 1 by 5 है मतलब 0.2, 1 by 5 का मतलब 5 नहीं है, 1 by R इक्वल टू होता है तब 5 होता है, ठीक है? 0.2 एम्पीयर। समझ आया? क्या नहीं घुसा? Question number 25. A particular resistance wire has a resistance of 3 ohm per meter. ठीक है? बोला है, थोड़ा ध्यान से सुनो ये क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से सुनो। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। कहाँ है क्वेश्चन? कहाँ है? A particular resistance wire has a resistance of 3 ohm per meter. क्या है? Per meter 3 ohm resistance है। बोल रहा है find the total resistance of the 3 lengths of this wire, each 1.5 meter long, joined in parallel। मतलब एक 1.5 मीटर लॉन्ग है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक 1.5 मीटर लॉन्ग रेजिस्टर का कितना रेजिस्टेंस है? वायर का रेजिस्टेंस कितना है निकालेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर वायर
is कितना 3 ohm 3 ohm per meter बोला है ना so resistance of 1 meter wire is 3 ohm therefore resistance of 1.5 meter wire कितना होगा बताओ 3 into 0.5 0.5 लिखा मैंने अंधे हो क्या 1.5 sorry 3 into 1.5 that is 4.5 ohm समझ आया अब क्या बोला है ऐसा कितना वायर लिया हुआ है ऐसा कितना वायर लिया हुआ है कितना वायर पीसेस लिया हुआ है एक सेकंड सर ऐसा कितना वायर पीसेस लिया हुआ है ऐसा कितना वायर पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कितना लिया भाई कितना पीसेस लिया हुआ है मेरा 3 D कहाँ लिखा हुआ है कॉमेडी क्लास क्या कनेक्शन है तीन पैरेलल ये 4.5 ओम सर यूनिट वोल्टेज इसमें दीजिए ना डायरेक्ट नहीं मानता लेगा कैमरे कंप्लीटली होता है बात सर एक तो सेल बनाइए हाँ तो ये हम लोगों का सेल हम दिमाग में बनाएंगे अब एक भी सेल नहीं बनाएंगे बहुत सारे सेल बना चुके हैं दिमाग में बनाएंगे 4.5 क्या कनेक्शन है तीन पैरेलल तो हम लोग क्या करते हैं 1 by r equal to 1 by 4.5 plus 1 by 4.5 ऐसा 3 by 4.5 plus लिखिए 1 ना by 4.5 और इंटेलिजेंट बनते हो एक क्वेश्चन बोलने से तो आधा घंटा लगता है क्वेश्चन में से वैल्यू ढूंढने में अब बन रहा बाबू इंटेलिजेंट 1.5 ओम हां वैसे ही है दिखाने ये तो राइट कैसे किया पता है पार्ट बी में क्या बोला है the potential difference of the battery which gives a current of 2 ampere in each of the 1.5 meter assume the resistance of the battery to be negligible मतलब बोला है कि यहाँ पर अगर हम लोग एक सेल लगा देते हैं तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना पड़ेगा ताकि एक आर्म में से थोड़ा ध्यान से सुनना एक आर्म में से वो कितना करंट भेजे कितना करंट भेज रहा है 2 एक वायर में से वो 2 एम्पीयर करंट भेज रहा है समझा करंट से हो गया पैरेलल में रेजिस्टेंस तीनों का सेम है ना इसलिए वैल्यू ऑफ करंट सेम टोटल करंट तो सेम नहीं होगा ना इधर भी 2 एम्पीयर रहेगा इधर भी 2 एम्पीयर रहेगा तो टोटल यहां पर में से 6 एम्पीयर करंट भेजेगा समझा भूल जाओ ये सिर्फ एक ब्रांच को देखो ये 4.5 ओम रेजिस्टेंस है और करंट कितना है 2 तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए V equal to IR right I into R तो I है 2 R है 4.5 अब 2 आई रहेगा so that is 9 ampere sorry 9 volt तो हर एक का 6 नहीं लेंगे सर 6 अगर 6 लेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू 1.5 है क्योंकि क्योंकि पूरा इक्विवेलेंट का है ना ये जो 6 है ये पूरा इक्विवेलेंट सर्किट का है तो इसमें मल्टीप्लाई करो देखो 6 into 1.5 9 9 समझा समझा सी ऑप्शन सी पार्ट सी में क्या बोला है द रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर लेंथ ऑफ वायर ऑफ द सेम मटेरियल बट विथ ट्वाइस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब 5 मीटर वायर लिया हुआ है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया है तो 5 मीटर वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ सेम 5 मीटर वायर देखो 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना था 3 तो 5 मीटर रेजिस्टेंस 15 5 मीटर रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा 50 5 into 3 15 ओम हाँ या ना हाँ सर अब रेजिस्टेंस ऑफ द सेम 5 मीटर वायर अगर 15 ओम होगा therefore क्या क्या बोलो ट्वाइस अगर इसका एरिया हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा क्यों हाफ हो जाएगा एरिया resistance is ट्वाइस inversely proportional to area of cross section so यहाँ पर लिखना है since R is proportional to 1 by A therefore new resistance will be equal to 15 by 2 which is 7.5 ohm समझना है प्लस 15 by 2 क्यों हुआ
बलाश शुभम क्यों क्योंकि वो एक अनलिमिटेड मतलब एरिया से क्या लिखा मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ अब पलाश को बोलना है क्या लिखा मैंने बोलिए। डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब यहाँ पर एरिया क्या हुआ है बढ़ाया गया है या घटाया गया है बढ़ाया है इसीलिए अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सॉरी एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा कितना टाइम्स उतना टाइम्स जितना टाइम्स बढ़ाया है एरिया इसलिए डिवाइड बाय 2 किया समझ में आया चलो इसे बनाओ फास्ट 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 हो गया सर सर देते हैं कि किस तरह सबसे करेक्ट है सर कुछ लिखा नहीं है Question number 26. A cell supplies a current of 1.2 ampere through two resistors of 2 ohm connected in parallel. मतलब ये एक 2 ohm है और इसके साथ connected in parallel दूसरा 2 ohm है जिसके साथ एक सेल कनेक्टेड है। सर्किट डायग्राम समझ में आया? हाँ सर आया अब बोल रहे हैं कि सेल कितना एम्पीयर करंट सेंड कर रहा है 0.4 सेल कितना एम्पीयर करंट सेंड कर रहा है 0.4 0.4 हाँ पढ़ा तुम हाँ अरे यार 1.2 नेक्स्ट डे से आने से पहले से मार्क के लाइक क्वेश्चन नंबर 26 a cell supplies a current of 1.2 ampere through two resistors each of 2 ohm connected in parallel तो ये कितना करंट सेंड कर रहा है 1.2 एम्पीयर तो भाई तो तुमको भी when the resistors are connected in series it supplies 0.4 ampere मतलब सिचुएशन अगर ऐसा होता है कि ये 2 ओम है और ये 2 ओम है तब वो सेल कितना करंट सेंड कर रहा है बताओ 0.4 एम्पीयर करंट सेंड कर रहा है ठीक है। अब बोल रहे हैं कि the current through the calculate the internal resistance and the EMF of the cell। अच्छा चलो internal resistance मैंने ड्रॉ नहीं किया था तो यहाँ पर internal resistance बनाना पड़ेगा एक और क्या करना पड़ेगा क्या क्या निकालने बोले हैं internal resistance calculate the internal resistance and EMF of the cell। तो EMF of the cell ये है और internal resistance देखो इससे पहले तक हम लोग internal resistance में ये वाला चैप्टर में उतना डील नहीं किया लेकिन यहाँ पर internal resistance का सिचुएशंस आ रहा है तो उसके लिए हम लोगों को उसके हिसाब से करना पड़ेगा इंटरनल रेजिस्टेंस के हिसाब से। पहले बताओ ये दो 2 ओम क्या कनेक्शन में है पैरेलल तो उसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/2 plus 1/2 मतलब 1 ओम हो जाएगा 2/2 which is 1 तो इसके लिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा मतलब कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट में रहता है तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं EMF इक्वल टू I इनटू कैपिटल R प्लस यहाँ पर कैपिटल R का वैल्यू है 1 ओम ये 1 ओम कैसे आया समझ में आया हाँ सर 2 ओम दो पैरेलल में है ना सो 2/2 which is equal to 1 ओम समझ आया आया ना सर इक्विवेलेंट क्या मतलब सर इक्विवेलेंट जैसे हर वक्त बना होगा राइट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलवेज बड़ा होगा तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज डालेंगे तो E इक्वल टू I का वैल्यू कितना क्या होगा देखो 1.2 इनटू R का वैल्यू निकाले हम लोग प्लस स्मॉल r सो ये इक्वेशन 1 बना ठीक है पुट करने के अब सेकंड वाला सिचुएशन में इन दोनों क्या कनेक्शन में है तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 4 तले दिस इक्वेशन में R is equal to 4 ohm 2 plus 2 which is 4 therefore यहाँ पर अगर E equal to I into R plus R लगाते हैं तो E का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है I का वैल्यू क्या है 0.4 कैपिटल R का वैल्यू 4 है और स्मॉल r का वैल्यू स्मॉल सो ये इक्वेशन को अब दो इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग याद है x और y का तो हम लोग क्या करेंगे ये वाला भी E है ये वाला भी E है दोनों को इक्वेट कर देते तो r निकल जाएगा सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 1.2 into 1 plus r is equal to 0.4 into 4 plus r so that is
1.2 plus 1.2 r equal to 0.4 into 4, 1.6 plus 0.4 r. So 1.2 minus 0.4 is equal to 0.4. So r is equal to 0.4 by 0.8. मतलब कितना हो जाएगा 0.5 ओम। तो ये क्या आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसका वैल्यू हम लोग कौन सा इक्वेशन में डालेंगे, कोई भी एक में डालेंगे 1 या 2, तो उसमें से हम लोग को क्या मिलेगा ईएमएफ मिलेगा। सो ईएमएफ इज इक्वल टू 1.2 plus 1 plus 0.5 is 1.5 into 1.2 1.5 into 1.6 होता है। that मतलब 1.8 आएगा। 1.8 दूसरा लेक्चर में उठाइए, दूसरा लेक्चर में उठाइए। but और आ गया बेटा। प्लस सेम ही आएगा। question number 27 listen। अच्छा 27 बोल रहा है a battery of EMF 16 volt at internal resistance 2 ohm is connected to two resistors connected in parallel। मतलब ये एक 3 ohm और ये एक 6 ohm क्या कनेक्शन में है, पैरेलल होता है। 3 ohm और 6 ohm पैरेलल कनेक्शन में है और इसमें से एक सेल लगा हुआ है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम लोगों को पता है, ठीक है। सो द सर्किट डायग्राम समझ लेंगे। 16 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और ये सेल्स है। फर्स्ट फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी। बैटरी से करंट पूछा है तो पहले हम लोग ये दोनों में इक्विवेलेंट निकालेंगे। इक्विवेलेंट कितना आएगा 1 by r equal to 1 by 2 plus 1 by 6 which is 1 by 3। मतलब एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है। अब हम लोग क्या बोले हैं for a simple circuit V equal EMF equal to I into capital R plus स्मॉल r अब वैल्यूज डाल दो। EMF कितना दिया हुआ है 16 I का वैल्यू निकालना है, कैपिटल R का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 2 और स्मॉल भी 2 2 है। सो I will be equal to 16 4 by ही आएगा 4 4 ही आएगा। which is equal to 4। मतलब पीडी कैसे निकालेंगे? ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या बोला है पीडी कैसे निकालेंगे? सेकंड पार्ट क्या है बोला कि लिखना है। सेकंड पार्ट में बोला है पीडी पार्ट What is 1 पार्ट A पोटेंशियल डिफरेंस ओह पार्ट B पार्ट B में बोला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इक्वल्स टू आई आर नहीं कौन सा आया बोल दो स्मॉल वाला आर लेंगे हाँ। इंटरनल सो PB अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस तो यहाँ पे तो कुछ यहाँ पे लिखा था पीडी बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू I into स्मॉल r। जब भी PD अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा जाएगा हम लोग I into स्मॉल r तो ये करेंगे। देंगे सो I into स्मॉल r means 4 into स्मॉल r का वैल्यू कितना 2 so that is 8 एम्पियर सर volt एम्पियर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट होता है। ओह PD across the करंट एम्पियर होता है ना। सेकंड पार्ट बोला है वो एक सेकंड सॉरी मैंने गलत क्वेश्चन पढ़ लिया। PD between the terminals of the battery बोला है। सॉरी बोला है। हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लिया था सॉरी। Sir, PD across terminals of cell और आया कौन सा लेंगे so I into capital R आएगा। क्यों टर्मिनल्स ऑफ द सेल ये पहले मैंने पढ़ा था। टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी जब भी बोला जाएगा तब इट इज I into capital R। ये देखो ये जो EMF इक्वल टू I into capital R plus I into small r होता है ना, इसको तोड़ेंगे हम लोग I into capital R plus I into small r आएगा ना, तो I into capital R always across the terminal of cells होता है और I into small r always across the internal resistance of the cell। टर्मिनल कौन सा है? ये वाला दो पॉइंट्स निकालिए ना करंट निकालिए मतलब बेसिकली ये दो पॉइंट के बीच में है। और इंटरनल करंट रेजिस्टेंस निकालिए इंटरनल रेजिस्टेंस सिर्फ ये दो पॉइंट के बीच में। सर करंट अक्रॉस करंट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आई आर सो करंट अक्रॉस 3 ओम कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल जो है ना 8 वोल्ट है ना, तो मतलब ये दो पॉइंट के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8 होगा 8 वोल्ट है, ठीक है। सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है। तो करंट निकालेंगे कैसे PD across the parallel combination
combination is 8 volt. Therefore, current through 3 ohm is I equal to V by R. तो V क्या है 8 और R क्या है 3. So 8 by 3 ampere. तो 3 ohm बोले છે ना शुद्ध 3 ohm बोले છે ना शुद्ध 3 ohm बोले છે तो थ्री ओम नहीं बोलता, दोनों का बोलना, तो फिर क्या करते हैं? तब तो दिया हुआ हम लोग का करंट टोटल करंट हम लोग निकाल चुके हैं ना ये देखो 4 एम्पीयर वही होता है टोटल तो करंट दोनों का मतलब रेजिस्टेंस निकाला। हां 2.66 एम्पीयर। और लास्ट पार्ट क्या है डी में क्या बोला है करंट निकालना है जब करंट इन 6 ohm रेजिस्टर तो वही होगा करंट इन I equals to V by R 6 ohm is I equal to 8 by 6 8 by 6 that is 4 by 3 1. तो ये आंसर आएगा ना उत्तर। तो ये आंसर ऐसा बोलोगे तो इसका आंसर मेरा तो नहीं आएगा। मेरा को अभी तो फिर गलत किया है ओ भाई रुक ना भाई